गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो स्वागत है आपका एक नए सफ़र में, एक नए रोमांच में, एक नई बेहतरीन जर्नी में। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं दोस्त के एस्थेटिक। तो आज की ये जर्नी हमारी होने वाली है टू द क्राउन ऑफ द नेशन, हमारी बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी हेवन ऑन द अर्थ, विच इज़ नन अदर दैन कश्मीर। जी हाँ, हम जा रहे हैं दिल्ली टू कश्मीर ऑन आर बाइक कॉन्टिनेंटल GT 650। वी आर ऑन द वे। वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग और वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में अभी डेस्टिनेशन लगी है डल लेक की, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू रीच श्रीनगर एट 7:45 PM। इट्स 806 किलोमीटर्स का रास्ता, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो एंड हम जाएंगे अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, ये सारी चीज़ें कवर करते हुए। तो आई एम एक्साइटेड। दिस इज़ द न्यू रूट आई एम राइडिंग ऑन। आपको भी दिखाऊंगा पूरा रास्ता, आप भी मेरे साथ इस जर्नी का मज़ा लीजिए। और रात के टाइम तो ज़्यादा उतना कुछ होता नहीं है, बट स्टिल जितना भी हो पाया मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आपकी फर्स्ट सोलो राइड होती है ना, तब आप होते हो सबसे ज़्यादा डरे हुए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होता कि रास्ते में क्या हो जाए, कैसे आप टैकल करोगे, आपको लोगों से बात करना नहीं आता। एक बार वो फर्स्ट सोलो राइड हो जाती है, उसके बाद आप इतने काम हो जाते हो अपनी सेकंड राइड के लिए, अपनी थर्ड राइड के लिए। आपको पता होता है कि लोगों से डील कैसे करना है, बात कैसे करनी है, कहाँ कौन सी जगह पर रुकना है, कौन सी जगह सही लग रही है रुकने के लिए। वो सारी चीज़ें आपको एक सोलो राइड करने के बाद ही आप सीखते हो। और दिस इज़ माई सेकेंड सोलो राइड। फर्स्ट सोलो राइड अगर जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे एक सीरीज़ है सोलो राइड टू मुनस्यारी होम टाउन, वो वाली सीरीज़ ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ हमने हमारी हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट राइड करी थी दिल्ली टू पिथौरागढ़, विच वॉज 490 किलोमीटर्स। दिस विल बी आर सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड अगर हम इसको कर लेते हैं टाइम से सेफली। तो इट विल बी फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, बोले तो दिल्ली टू कश्मीर, विच इज़ अराउंड 800 किलोमीटर्स। तो इट विल बी एन अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर यू गाइज एज वेल, है ना। मोटिवेशन मिलेगी आपको। हमेशा पूरी प्रिपरेशन के साथ आओ। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू मेक हाउ टू हैव ऑल द प्रिकॉशनरी थिंग्स आपके बैग में, कि इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन एक्सीडेंट तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, आपका बैग पैक, सब कुछ मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ इफ़ यू वांट। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट सच वीडियो और नॉट। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आप सबके साथ भी होता है कि जब भी आप कोई राइड के लिए निकलने वाले हो ना सुबह, है ना, जैसे मैंने अलार्म लगाया था 3 बजे का और मैं लेट गया था अराउंड 10 बजे के करीब, बट मुझे भाई साहब 2 बजे तक नींद ही नहीं आई, एक्साइटमेंट के मारे कि रास्ता कैसा होगा, ये वो। आई डोंट नो आई एम द ओनली वन या फिर आप भी हो ऐसे। अगर आप भी हो तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी अभी वी हैव टू राइड अराउंड 154 किलोमीटर्स ऑन NH44, एकदम स्ट्रेट है 154 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो। तो हमें ऑलमोस्ट 5:42 हो गया, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें राइड करते करते। एंड अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पानीपत हरियाणा। सोनीपत हमने क्रॉस कर दिया है, पानीपत हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक का पेस सही है। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे कि न्यू राइडर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो, और जब भी आप राइड स्टार्ट करते हो तो एक एड्रेनल रश होता है आपकी बॉडी में कि यार फर्स्ट राइड या फिर कोई भी राइड हो, ठीक है, और आपका फर्स्ट डे जो होता है वो बहुत एक्साइटिंग होता है। तो लोग उसमें क्या करते हैं, जाते हुए ना रेस्ट नहीं लेते, बोलते हैं कि हम 150 किलोमीटर बाद रुक जाएंगे, 200 किलोमीटर बाद रुक जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ करती है, और जो कि आप कर भी सकते हो। 200 के आप 300 किलोमीटर बाद भी पहला ब्रेक ले सकते हो, इतना आपकी बॉडी आपको पुश करती है, क्योंकि इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ राइड, आपका एकदम जोश होता है। बट दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। आप हमेशा 50, 70 या 100 किलोमीटर्स में वाटर ब्रेक लो। ज़रूरी नहीं है लंबे ब्रेक्स लो, 5-10 मिनट का स्ट्रेच करो, पानी पियो, हेलमेट उतारो, फ्रेश एयर लो थोड़ी बहुत। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया कि आज मैं 150 किलोमीटर बाद ही रुकूंगा बाय हुक और बाय हुक, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अभी मेरे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए, 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि ना रोड ऐसी है कि मुझे लग रहा है 40-50 में चल रही है, बट अभी 100 में चल रही है, ठीक है। और इतनी कभी कभार ऐसी रोड आ जाती है कि आपको इतनी स्मूथ रोड है, कोई भी नहीं है, मैक्सिमम ऐसा लग रहा है 40-50 पे वी आर राइडिंग आर व्हीकल्स, बट नहीं, वी आर राइडिंग एट 100-110। तो
हमेशा राइडिंग तो हमेशा ब्रेक्स लो, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो, 100 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स, जहाँ भी आपको लग रहा है। मैं जो भी खा के आया था वो सारा तो पच गया है भाई। अब मैं रुकूंगा, पानी पीऊँगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पीऊँगा, मेरे पास पड़ा है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे राइड। यू गाइस हैव नो आइडिया कि ये जो पेड़ है ना, ये लाइफ सेवर है, लाइफ सेवर। इतना खतरनाक सामने से हाई बीम पड़ती है ना, ट्रक्स एंड ऑल। भाई साहब ये लाइफ सेवर है, पूरा दिखता है। और मतलब जब ट्रक्स वगैरह आते हैं ना तो कुछ भी नहीं दिखता है भाई, कुछ भी नहीं। दिस इज़ आवर सेकेंड टोल ऑफ द डे, एंड सिंस बाइक वालों के लिए फ्री होता है तो लेट्स गो। आई थिंक ये बस वगैरह के लिए वेट कर रहे हैं सारे के सारे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस होती है ना, हरियाणा दिल्ली, उनके लिए वेट कर रहे हैं। बट हमारे पास तो बाइक है एंड वी विल गो। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ। ਆਪਣੇ को पेट्रोल रीफिल कराना पै गया सी, अपनी 3 डंडी रह गई सी, तो अपन कराएंगे अब रीफिल। भैया फुल कर दो। Hi. So we just took our first break, ठीक है। अभी हमने कवर कर लिया है अराउंड 120 किलोमीटर्स, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है, लेट मी चेक। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड वी ऑलरेडी कवर्ड 120 किलोमीटर्स, सो वी आर गोइंग प्रीटी गुड। बहुत ह्यूमिड हो रहा है बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। जस्ट पेट्रोल भरा के वी आर नाउ लीविंग। 6:15 हो रहे हैं। 10-12 मिनट हम रुके यहाँ पे, हेलमेट उतारा, फ्रेश एयर ली थोड़ी। एक तो जब ये डॉगीज आते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं ना, तो फिर बड़ा वो जाता है डेंजरस सा। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ 10 बजे तक रुकूं, 3 घंटे राइड करते हैं और 10 बजे खाएंगे कहीं बेहतरीन नाश्ता। वी आर बैक ऑन NH44 और मेरा ना बैग थोड़ा स्लाइटली राइट की तरफ झुक रहा है, सॉरी लेफ्ट की तरफ। तो 10 बजे ना जब हम खाने के लिए बैठेंगे तो बैग को भी एडजस्ट करेंगे अच्छे से। और सुबह भी हो गई है जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो चार्ज भी करेंगे गोप्रो को क्योंकि 80% बैटरी हो चुकी है ऑलरेडी। वाइजर खोला हुआ है, मैंने बंद कर देता हूँ। 80% बैटरी पहले हो चुकी है तो उसको भी चार्ज करेंगे और या एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और अब चलते हैं। तो जनाब अभी जो हम शहर पार कर रहे हैं ये है करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है या पंजाब में पड़ता है, ये आप लिखो कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, मुझे चाहिए कमेंट, इंगेजमेंट मांगता है मेरे को। बहुत आप देखते हो चुपचाप टीवी में, मोबाइल में, इंगेजमेंट मांगता है। ये बताओ करनाल कहाँ पड़ता है, पंजाब में कि हरियाणा में? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ लिखिए, जल्दी लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ। लिखिए आप जल्दी। ये देखो ITI करनाल एयरपोर्ट NDRI। तो करनाल के अंदर से होंदे हुए असी जा रहे ने। सानू पंजाबी तो आंदी नहीं बट असी ट्राई करते ने, तो प्लीज़ डोंट माइंड नहीं करा। ओके जी। अभी ना विजिबिलिटी मेरे वाइजर पे कम हो रही थी तो मुझे लगा यार बहुत मच्छर मर गए होंगे, और मरे भी है मेरे वाइजर पे, बहुत सारे मच्छर लगे हुए हैं। मुझे साफ़ करना कहीं रुक के। अभी मुझे आवाज़ आ रही है पट 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 पट, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बारिश आ रही है भाई। बारिश आना स्टार्ट हो गई है। मुझे कोई पेट्रोल पंप वगैरह देखना पड़ेगा जहाँ पे मुझे रेन लाइनर और गोप्रो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना तो मैं भीग जाऊँगा और मेरा बैग भी भीग जाएगा। पीछे बैग में रेन कवर लगा हुआ है बट स्टिल वो ट्रैकिंग बैग वाला रेन कवर है, उसमें उतना हेल्पफुल नहीं होगा वो। पेट्रोल पंप इज इन द लेफ्ट। यहाँ एक पेट्रोल पंप मिला है भाई। अभी ना सिर्फ ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बट स्टिल ओ नाइस प्रॉपर्टी भाई। ड्रिजलिंग हो रही है बट स्टिल
आगे के लिए प्रिकॉशन के लिए मुझे ना वो करना है, वो क्या बोलते हैं, अरे आई एम लुकिंग गुड। मैं सोच रहा हूँ एक रेन लाइनर पहन लूँ और गोप्रो को प्रोटेक्ट करूँ। ओके, तो ये है अपना वाटर प्रूफ जुगाड़। ये 10 लीटर्स का डिकैथलॉन का जो बैग आता है उसका वाटर प्रूफ कवर है, तो उसको मैंने गोप्रो को कवर करने के लिए यूज़ किया है। उसके अलावा ट्रेकिंग बैग का जो अभी रेन कवर है, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस काइंड ऑफ रेन। ड्रिजलिंग हो रही है, इतनी हैवी रेन नहीं हो रही। अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो आई विल जस्ट स्टॉप समवेयर और मैं ट्रिपाल लगा लूँगा। उसके अलावा मेरे पास ये जो है, इस बैग का जो है वाटर प्रूफ रेन कवर, ये मैं अगर बैग में लगाऊंगा और पीछे पहनूंगा तो वो उड़ भी सकता है और ये गिर सकता है रोड पे, तो दैट विल बी अ हैसल। तो उसके लिए मैं ये इससे क्या करूँगा, मैं अपने कैमरा गियर्स प्रोटेक्ट करूँगा, जिससे अगर पानी जाए भी तो हल्का सा जाएगा, क्योंकि वाटर प्रूफ बैग पहले से ही है। अगर हल्का सा जाएगा तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा उन कैमरा इक्विपमेंट्स को। तो दैट इज द प्लान एज ऑफ नाउ। बाकी ये रहा हेलमेट। मेरी बाइक रेन की वजह से ना डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो एक दिक्कत है, बट पार्ट ऑफ द जर्नी इट इज। So far so good and yep, let's resume. तो अभी वी रीच्ड अम्बाला और भाई साहब करनाल में मैं जहाँ रुका था ये रेन लाइनर पहनने के लिए, वहाँ से अभी तक बारिश हो रही है। और अब मैं रख रहा हूँ गोप्रो को उतार के, क्योंकि गोप्रो में जो मैंने लगा रखा है वो रेन कवर वो भी गीला हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ गोप्रो को उतार के अंदर रखना ही सेफ रहेगा। बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखो पूरा डैम्प हो चुका है और अंदर का भी दिख रहा है। इसको निकालेंगे थोड़ा, ठीक है, और अंदर रखेंगे। प्लस मेरे बैग की पोजीशनिंग थोड़ी ठीक करेंगे। ये हो चुका है मेरे बैग का हाल। अब इट लुक्स प्रिटी नीट। थोड़ा इधर हो चुका है। तो राइट नाउ वी आर एट अ मॉल एट खन्ना। यहाँ से लुधियाना इज अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स, ठीक है। और 9:15 बज चुके हैं, तो अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी तो हमने रोक ली। बीकानेर वैसे 9 बजे खुल जाता, बट स्टिल अभी यहाँ पे बिलर नहीं आया, तो वो मेरा ऑर्डर कैसे लेगा, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी सारे प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन, चिल कर रहे हैं अभी। बाकी बारिश ने हालत टाइट कर दी। सीधा करनाल से फिर लगातार बारिश हुई, लगातार। अब जाके थोड़ी बहुत बारिश थमी है और नाउ वी आर होपिंग कि गोप्रो वगैरह सेट करेंगे अभी, बट बारिश का कोई अंदाजा नहीं है। बारिश में चलाने का मजा बहुत ज्यादा है, बट इन केस यू आर व्लॉगिंग आपका मजा किरकिरा हो जाएगा सारा। अभी यहाँ से श्रीनगर इज अराउंड 519 किलोमीटर्स, ठीक है। और अभी मुझे लगेंगे 11.5 घंटे, ठीक है। अभी हो रहा है 9:13, तो मैं 8:04 पे पहुंचूंगा, ऐसा गूगल मैप बता रहा है अभी, बट कंफर्म नहीं है। 10:51, ओके ठीक है, जल्दी खुल जाए यार, खा के निकलते हैं फिर। तो फाइनली बीकानेर से खा के इडली सांभर और छोले कुलचे हम निकल पड़े हैं फिर से बैक टू आवर जर्नी, ठीक है। अभी पहले जो टाइम था ना 7:47 समथिंग, दैट टाइम हैज़ इंक्रीज्ड और अब वो हमें टाइम दिखा रहा है 10:46 PM। पेट्रोल पंप मिल चुका है गाइस। नाउ वी आर हियर टू रिफिल आवर टैंक। पिटाई करती भाई जिंदगी। शायद उसने उस लड़की एम्प्लॉय को भी मारा, मतलब धक्का दिया शायद, वी डोंट नो। हम तो पेट्रोल पता नहीं क्यों पीट रहे थे उसे। उसने शायद वो फीमेल एम्प्लॉई को धक्का वक्का दे दिया था, शायद आई एम नॉट कन्फर्म, बट शायद। तो ब्रेकफास्ट में इडली सांभर छोले, टेस्ट बहुत बढ़िया था बीकानेर, है ना, बट प्राइस बड़ा होता है। जैसे कुल्लर दी उन्होंने, एक मार्केटिंग देखो आप उन लोगों की कि कुल्लर जो आप देखो चाय पीते हो नॉर्मल कुल्लर होता है ना, बट इसमें उन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है बीकानेर की। अब मेरा उसमें ध्यान गया, मेरे साथ और लोगों का भी जाएगा, क्योंकि और लोग भी कुल्लर की चाय पीते हैं और उन्होंने दुनिया भर की चाय पी रखी रहेगी कुल्लर की। मगर जब उन्होंने बीकानेर की पी तो बीकानेर में जो 3D इनग्रेव था बीकानेर का नाम, वो एक यूनिक चीज़ थी। तो आई मीन उसी के पैसे हैं, है कि नहीं। तो एक बड़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे। और अगर आप सोच रहे हो कि यार तू लोकल ढाबे पे रुकता, तू तो पंजाब आ रखा है, ढाबे तो दुनिया भर के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप करनाल से लुधियाना तक, अभी का आगे का मुझे नहीं पता, अभी तक जहाँ मैं आया वहाँ पे एक भी ढाबा नहीं था
NH44 है ना, बहुत बेहतरीन रूट है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आपको ढाबा होगा भी तो वो ऐसे सर्विस लाइन में होगा और मैंने मिस कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, बट मेरे को कोई ढाबा अच्छा नहीं मिला। मेरे को दिखे थे 2-4, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अंधा हुआ, बट मुझे जो दिखे वो उतने अपीलिंग नहीं थे और थोड़े शेडी से लग रहे थे, समझ रहे हो आप। बॉस, ये जो आपको दिख रहा है मेरे लेफ्ट और राइट में, ये है लुधियाना। लुधियाना सिटी के लिए लेफ्ट में अंदर चले जाओ, यहाँ जहाँ वो लोग जा रहे हैं। बट अगर आपको आगे जाना है जलंधर तो सीधा चलते रहिए, जो कि हम चल रहे हैं। अब हम कहीं राइट की तरफ स्लाइटली बेंड हो रहे हैं, देखो मैप में भी, यहाँ पे भी। बट नाउ आई एम गेटिंग स्लीप। सिटी, लुधियाना सिटी, मेरे को ना नींद आ रही है क्योंकि मैं कल सोया नहीं। खतरनाक वाली नींद आ रही है, खतरनाक। 490 किलोमीटर स्टिल टू गो। तो बोले हमने 300 किलोमीटर कर लिया गाइस, 300 किलोमीटर डन। अभी मैं दिल्ली में होता तो गांव पहुंच चुका होता मैं ऑलमोस्ट। 350 किलोमीटर है बॉडी। वो देखो लुधियाना, शीतल लुधियाना से है भाई। हवा लग रही है ना, तो मेरे जो गीली थी ना ये राइडिंग जैकेट, वो धीरे धीरे सूख रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। मेरे ग्लव्स भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। जूतों का है मेरा सीन, जूते थोड़े से अभी डैम्प हो रखे हैं। लेट्स सी, हवा लगेगी तो वो भी सूख ही जाएंगे। टोल गेट, ये अराउंड 4th या 5th टोल है आज की जर्नी का। भाई सरसों की खेती देखो कितनी अच्छी लग रही है। वाह, पीछे ना बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स आए थे कि मतलब अगर ड्रोन होता ना आपके पास तो अब ऐसे ग्रीन लशी फील्ड्स जो आप बॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना, जब वी मेट वगैरह, वो वाली फील्ड्स दिखी थी पीछे। बट मेरे पास ड्रोन नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाया, वरना मैं ज़रूर दिखाता भाई, इतनी सुंदर लगती ना। अब अगर जिसके पास ड्रोन है तो वो यहाँ पे आए भाई, इस रूट पे आए। ओ भाई साहब, वो देखो कितने सही है, इस रूट पे आए, बहुत ही सही व्यूज़ मिलेंगे। पंजाब के जो ऑथेंटिक व्यूज़ होते हैं ना, सरसों के खेत, हरे हरे खेत, गन्ने के खेत, भुट्टे के खेत। अभी तो सीज़न नहीं है भुट्टे का, बट स्टिल बहुत सही होता है, बहुत सही। मतलब ये ऐसी रोड है कि आप 100 पे क्रूज करो, अगर आपके पास पे क्रूज कंट्रोल है तो बहुत ही बेहतरीन रोड है ये आपके लिए। मुझे कम से कम नहीं तो 25 से 30 किलोमीटर है, मैं 100, 110, 120 इतने पे ही चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कम करना चाहता हूँ या कुछ, बट रोड ही यही मांग रही है। ये तो 2-4 गाड़ियाँ अब आई है, वरना इससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो अब ये जो हम शहर पास कर रहे हैं, आप लेफ्ट राइट में देखिए, है ना, ये जो शहर है ये है फगवाड़ा। मुझे नहीं पता कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, बट ये है फगवाड़ा। फगवाड़ा शहर है एंड इसमें लिखा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फगवाड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये थोड़ा ठीक ठाक ही शहर है। अमृतसर 101। भाई अब हो गई है खतरनाक वाली धूप और ह्यूमिडिटी। मैंने तो थोड़ी सी अपनी जैकेट खोल ली जिससे हवा आ रही है अंदर, मस्त थोड़ी बहुत ठंडी है ना, और मैंने पहन लिए अपने धूप वाले चश्मे, गॉगल्स। तो अभी तो ठीक है, देखते हैं आगे। ORS पिया है हमने रुक के अभी, ORS और पाइनएप्पल जूस जो हम लेके आए थे घर से। तो देखते हैं बाकी। अब व्हीकल्स की संख्या बढ़ गई है रोड पे। ओ, पठानकोट की थ्रू जा रहे हैं हम। लवली स्वीट्स। जब लोग मेरे से पूछते हैं ना कि GT 650 अनकंफर्टेबल है बैठने में, चलाने में, तब मैं उनको ये दिखाता हूँ। देखो दोनों टांगे यहाँ स्लाइडर पे रखी हुई है ना, एक हाथ छोड़ा हुआ, एक हाथ यहाँ पे हाथ पे रखा हुआ।
पैर पे एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोज। हाँ, मैं ना एक बैक पैक पहन के चलाता हूँ हमेशा बाइक, क्योंकि उसमें मेरा सामान रहता है। तो एक वो है पेन कि वो मेरे पीठ पे लगा रहता है, बाकी उसके अलावा और कोई भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो बड़ा मस्त कंफर्टेबल पोज है। 100 पे क्रूज करता हूँ मैं ऐसे, खाली रोड है तभी, जब जाम है गाड़ी आ रही तब नहीं, और मिरर्स में देखते रहो आगे पीछे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये तो मूवी वाला सीन हो गया, वो देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन, ओ ट्रेन जा रही है और हमारी जीटी जा रही है। अभी इट्स 1:37 PM इन द आफ्टरनून और हम फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले जा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टायरिंग हॉबी। अभी वी आर रिमेनिंग विद 7 hours 31 minutes and 343 kilometers, and the estimated time which we are about to arrive at is 9:08 PM. वाटर बॉडी टाइप सुंदर लग रहा है यार ये पुल। अभी वी आर गोइंग टूवर्ड्स पठानकोट। अब जो मेजर सिटी आएगी दैट्स पठानकोट, और ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये रिवर है क्या? ओ ब्यास, ब्यास नदी है भाई, ये ब्यास रिवर भाई। ओ नाइस यार। चेक पॉइंट पठानकोट पुलिस। चेक नहीं किया हमें बिकॉज वी आर फुल्ली गेयर्ड अप। पठानकोट पुलिस भाई, पठानकोट यहाँ पे भी तो वो हुआ था टेररिस्ट अटैक, तब से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सबके पास अच्छी अच्छी गन्स थी भाई। भाई यहाँ ना लशी ग्रीन, ये देखो भूसा जा रहा भाई साहब, और एकदम लशी ग्रीन है यहाँ पे चीज़ें ना, तो वो बहुत मज़ा आ रहा है उस चीज़ का। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे को अगर मैं GT 650 में इस बाइक में ऐसे एग्रेसिव पोस्चर के साथ इतनी लंबी लंबी राइड्स कर रहा हूँ, तो भाई साहब मैं जो हिमालयन होती है EDV होती है उसमें तो मैं कितनी दूर चले जाऊँगा, बिकॉज उसका तो पोस्चर ही इतना कंफर्टेबल है। रोड है भाई, क्या रोड है। कैनोपी देखो आप, दोनों तरफ पेड़, खाली रोड, इतनी बेहतरीन वेल बिल्ट वेल मेंटेन्ड रोड। और यहाँ पे रात के टाइम पे अगर आप चला रहे हो तो डिपर की भी, हाई बीम की भी टेंशन नहीं है, बिकॉज अच्छी खासी एक वो ट्रेल ऑफ बुशेस लगा रखे हैं यहाँ पे, जिससे कि हाई बीम ना पड़े सामने वाली। भाई वेरी वेरी वेल डन भाई, वेरी वेल डन। आई मीन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट हाईवे एज वेल, तो ये भी हो सकता है इसलिए मेंटेन कराओ, बट स्टिल भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई मीन आप बस देखो इस रोड को, आपको यहाँ पे बाइक चलाने में मज़ा आएगा या नहीं आएगा, इसका डिसीजन आप खुद ही बताओ। भाई साहब मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब मैं थका हुआ था, मैं थक गया था बहुत अच्छा खासा, मुझे नींद भी आ रही थी, और ये रोड देख के मेरी नींद मेरी थकान सारी गायब हो चुकी है, सारी की सारी। आई एम नॉट इवन किडिंग। क्या रोड है भाई, और सुंदर कितनी है आप देखो। वाह मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। यहाँ पे साइड साइड में पिंक फ्लावर्स लगे हैं देखो, पिंक रेड पिंक,
बहुत सुंदर लग रहे हैं पिंक फ्लावर्स ना। ये देखो, देख रहे हो पिंक पिंक पिंक, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। मेरे को प्यार हो गया इस रास्ते से, मेरे को इस रास्ते से प्यार हो गया है भाई। कितना ही सुंदर रास्ता है, कितना ही सुंदर भाई साहब, मज़ा आ रहा है मतलब। ओ सॉरी, पंजाबी सानू एकदम मज़ा आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे एकदम रोड पे बाइक चलाते हुए सानू अगर पंजाबी तो आती नहीं, बट असी कोशिश करते पे हैं। मैं कश्मीर आया था 2018 में, दैट टू वाया एयरप्लेन में मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं या 2.25 घंटे लगते हैं या 3 घंटे लगते हैं, इतने ही, उससे ज़्यादा नहीं लगते। बट बाइक में कितने घंटे लग जाते हैं, है ना। कभी कभार 1 दिन भी लग जाता है अगर आप ज़्यादा ब्रेक्स लो तो। बट बाइक का अपना मज़ा है। आप हर शहर से होते हुए गुजरते हो, आप कितने शहर पार करते हो, है ना। आप कितने लोगों को देखते हो, कितने बोर्ड्स आप देखते हो, हैं कितने ढाबे दिखते हैं आपको। मैं आपको बताऊं, जब आप अलग अलग एरिया से जाते हो ना, जैसे पंजाबी में जाओ, पंजाब में आओ तो आपको गाड़ियाँ अलग अलग दिखेगी, ठीक है, आपको बोर्ड्स अलग अलग दिखेंगे। वहीं आप अगर साउथ साइड जाओ, वहाँ पे ना बैनर्स दिखते हैं लोगों के, मतलब लोगों ने अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए हैप्पी बर्थडे के बैनर लगाए होते हैं बड़े बड़े। जैसे यहाँ पे मोदी जी के लगे होते दिल्ली में, केजरीवाल के लगे होते हैं, वैसे ही वहाँ बर्थडे के पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े। जिसका बर्थडे है उसका पोस्टर लगा दिया। तो ये वन ऑफ द यूनिकनेस है हर स्टेट की। एरोप्लेन से आप आ जाओगे, ऑब्वियसली मज़ा आएगा आपको, बट स्टिल आई एम ऑल्सो एरोप्लेन गया रादर देन अ ट्रेन गया। बट बाइक से तो फिर मज़ा ही मज़ा है। थकान होती है, आई नो दैट इट्स नॉट एवरीवन्स पीस ऑफ केक, ठीक है, बट करता है उसको ही पता है क्या मज़ा आता है भाई। दूसरा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, जो जिसको मज़ा आता है ना वही कर पाएगा। पुती और युत्ते पाई गाड़ी अम्मड़ी कड़ाई, टटोरी युत्ते पाई गाड़ी अम्मड़ी कड़ाई, यार माके यार पाके यार मैंने यार मुझ बच्चे तेरे यारे वही सारा पिंड घट दे। अभी ये जो जगह हम पास कर रहे हैं ये है दामताल, DAMTAL, मतलब NCR होगा ये, पठानकोट वाला। जैसे दिल्ली का NCR होता है वैसे ही पठानकोट का NCR है, दामताल, DAMTAL। बाकी यहाँ पे लोग कम है भाई, 154 हो रहे हैं। मंडे के भाई, मंडे आज, और 154 है, तो भाई आज भीड़ ही नहीं है। आई मीन हाईवे है ये, ऑब्वियसली ये सभी हो सकता है कि यहाँ पे ऑफिसेज कम हो वगैरह। अब आप देखो ये कितनी बढ़िया चीज़ है, एक नीचे है एक ऊपर है। इससे ना हाई बीम का जो खतरा होता है वो एकदम एलिमिनेट हो जाता है। और ये तो बहुत छोटा सा था, बट स्टिल बहुत मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में ना ऐसा होता है। ये देखो नीचे है ना वो भाई, पहाड़ वाला एरिया स्टार्ट होने वाला है यार दोस्तों। आई मीन वाओ, तभी 320 किलोमीटर से 7 घंटे दिखा रहा है, क्योंकि शायद पहाड़ वाला एरिया स्टार्ट होने वाला है। आई हैव नो क्लू। साइड में एक मंदिर भी है। भाई देखो, मुझे नहीं पता आप वीडियो कितना जस्टिस कर रहा है GoPro, बट ये रोड बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी भाई। एक होता है ना मज़ा आ रहा है मुझे, मज़ा। मेरी पूरी, मैं सुबह 4:30 बजे का निकला हुआ हूँ, मेरी थकान ख़त्म हो चुकी है। ये देखो भाई साहब, आई डोंट नो हाउ मच कैन यू एक्सपीरियंस दिस भाई। लोग जाओ, जय भोले बाबा की जय। मतलब लोग झारखंड से आ रखे हैं, हिमाचल से आ रखे हैं। भाई साहब यार, वाओ भाई वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आर्नी यूनिवर्सिटी, पठानकोट इज ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल ब्रो। भाई मज़ा आ गया भाई, मज़ा। आई विश आई हैड अ ड्रोन।
मज़ा आ गया भाई। वो देखो पठानकोट बहुत ही बड़ा है भाई। धर्मशाला राइट में लेके 84। अभी हमारे राइट में ना कोई वर्ल्ड पीस टेम्पल है। श्रीनगर 409 भाई। ऐसे 409 होगा तो भाई आई वुड लव टू राइड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा अगर रास्ता है तो। भाई ओल्ड ब्रिज, वो देखो पुराने टाइप का ब्रिज है भाई वहाँ पे, ये बगल में ही है, देखो ना क्या मस्त लग रहा है। पठानकोट में हमने एंटर कर लिया है गाइस। पठानकोट पुलिस स्टॉप। ये वो एरिया होगा जहाँ पे बस वाले उतारते नहीं सवारी को, ट्रांसपोर्ट वाली बस, वो तभी लोग उतर रहे थे। ट्रैवल विद सेठी जी, ओके जी, कर लेंगे हम ट्रैवल। भाई ये बस कितनी गंदी हो रही है भाई, आप देख रहे हो उसका शीशा ही नहीं दिख रहा भाई। आप रोड की ब्यूटिफिकेशन देखो भाई। भाई जस्ट लुक एट दिस भाई, येलो वाइट पिंक फ्लावर्स, वंडरफुल भाई वंडरफुल। दिल बाग बाग हो गया। जैसे हमारे एक बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर दीप रंजन सर क्या करते हैं, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। जितनी होगी रोड तीखी उतनी हमने सीखी, ये उनके डायलॉग है 2-4 जो कि बहुत ही फेवरेट है, मतलब मज़ा आ रहा था सुन के ना। अरे दीदी स्कूटी चला रही हैं, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। आई थिंक कोई ऑफिशियल था, ये देखो कुछ आर्मी का ऑफिशियल होगा ना, तो इसलिए हमें रोक दिया गया है। ओके सी आर्मी ऑफिशियल्स आर गोइंग ऑन। सी रिस्पेक्ट द आर्मी मैन, प्लीज रिस्पेक्ट द आर्मी, रिस्पेक्ट द आर्म फोर्सेस। अब हमें लेना है यहाँ से गोल चक्कर, second exit which is straight Orbit Aviation Private Limited भटिंडा। यहीं से तो थी गीत भटिंडा। जी डाउनटाउन विच मुंडा राइंदा सोनिए पंजाबीए जड्डी दे विच चैलेंजर रखदी पंजाबीए। सर जी टायर्स, ये हंसी रात है दिल मेरा हो गया। चेक पोस्ट भाई का मस्त ट्रक है भाई, देखो आर्मी का। कठुआ 9, जम्मू 88, श्रीनगर 337, 237 होगा, 300 लिखा है इसमें। MCS ऑन स्कूल ड्यूटी। ये है डिफेंस रोड, एक मामून कैंटोनमेंट करके कोई जगह है आसपास लेफ्ट राइट में, तभी इतने सारे डिफेंस पर्सोनल है, क्योंकि दिस इज़ एन कैंटोनमेंट एरिया। ये देखो जस्ट लुक एट दिस व्यू। भाई साहब दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, क्या सुंदर है भाई। वो देखो प्रिसाइजली सुंदर, वो देखो पूरा का पूरा ग्रीन प्लस ब्रिज। यहाँ भी देखो पुराने ज़माने का ब्रिज प्लस ग्रीन। सामने स्कूल की बस, लोग जा रहे हैं। AQI कितना लो होगा यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट टेररिस्ट इंसिडेंट पठानकोट में। उसके बाद से अब यहाँ पे बहुत सारे चेक पोस्ट हैं, मतलब अभी मैं सिर्फ यहीं घूम ही रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये क्या है, खंड मिले लोग डोगरे, महाराजा गुलाब सिंह 1792 से 1857, रॉयल डोगरा डायनेस्टी। अच्छा, खंड मिले लोग डोगरे, हो डोगरा कम्युनिटी है ना। कठुआ पुलिस,
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आ गए हम। कठुआ गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर हो, महाराजा गुलाब सिंह, रॉयल डोगरा डायनेस्टी। भाई दिस इज़ द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ हम हैं बॉर्डर में एंड वी आर क्रॉसिंग बॉर्डर। वेलकम टू ऑल यात्रीज फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025। We are entering Jammu and Kashmir and we just entered Jammu and Kashmir, guys. वाह हो गया, ये तो वाह हो गया भाई यार। पर ये रोड कैसी सी हो गई यहाँ पे, कोई नहीं, थोड़ा सा ही पैच है। अमरनाथ जी की यात्रा का रास्ता भी यही है। अजीब सा नहीं लग गया, एकदम ही इतनी डेवलपमेंट थी, एकदम ही ख़त्म हो गई बॉर्डर पार करते ही, है ना। बट नहीं आगे आएगा, अच्छा है यार। ये कौन सा फोर्ट है? लखनपुर फोर्ट है। शुक्राना माता टेम्पल बिल्लावार, सुखदेव चाट हाउस। अरे राहुल गांधी, अरे हाथ क्या दिखा रहा है? चलूंगा नहीं मैं, क्या हाथ नहीं दिखाएगा तो। कठुआ 7 किलोमीटर, संबा 50, जम्मू 90, कटरा 138, उधमपुर 145, श्रीनगर 380। 295 श्रीनगर दिख रहा है मुझे मेरे फ़ोन में। ये 380 पता नहीं कहाँ, एकदम ही बीच में ले जाएगा आई गेस, मेन मार्केट में। बीच रोड पे मैं बच्चों को चैनल का नाम थोड़ी बताऊंगा यार, ऊपर से नाम भी ऐसा बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, है कि नहीं। बट वेनू की याद आ गई बच्चों को देख के। वेनू से मिलूंगा मैं, बहुत टाइम हो गया। सोनू तेरी चोटी को तेला, हंस दी गलड़ियों मां दिखें दुपेला, तेरी आँखी देखी कराली, तेरे मुखनी ना 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 ना। आप सोचो ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर ये कनेक्ट कर देगा NH 44 को। तो ये जो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफ रोड पैच हम चल रहा है, बुरा सा ट्रैफिक भी लग रहा है, रोड भी बेकार है, तो फिर अभी तक जो रोड बनी थी ना वैसी भी रोड बन जाएगी। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन, आप देखो क्या ज़ोर शोर से काम चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने खाई एक मैगी और यहाँ से भरा है पेट्रोल। यहाँ ना मैं वॉशरूम के लिए रुका था बट वॉशरूम है ही नहीं, ये है गंदा सा और ये ढाबे वाले का है। मुझे लगा क्योंकि मेरे को हाथ मुँह भी धोना था ना फिर सर वर अच्छे से, बट वो तो कुछ था नहीं। हाँ कुछ छूटा तो नहीं ना। एक लंच के नाम पे मैगी खा ली क्योंकि भूख लगने दी थी ना मुझे। इतना सब तो मैं पी रहा हूँ बीच बीच में रुक रुक के, तो भूख लगने रही थी, तो मैंने सोचा एक मैगी खा के चलते हैं क्योंकि 3 तो बज ही गए। आ गया कभी रुकने का फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, है ना। दिस वॉज माई लॉन्गेस्ट राइड, दिस इज़ माई लॉन्गेस्ट राइड अभी तक की, डायरेक्ट टाटू सोलो। तो रेस्ट तो मांगता है मुझे भाई, तो मैं रेस्ट भी लूँगा डेफिनेटली। गाइस मुझे जस्ट अभी पता लगा कि यहाँ पे दिल्ली और किसी और स्टेट के सिम्स नहीं चलते। यहाँ पे अगर आपको आना है तो यहीं का जम्मू एंड कश्मीर का लोकल सिम खरीदना पड़ेगा। मैं तब से परेशान था, मेरे गूगल मैप्स नहीं चल रहे ऑनलाइन। मुझे लगा फ़ोन ख़राब हो गया कि मैंने बाहर लगा रखा था बारिश में, बट नहीं, अभी मेरे को सिम लेना पड़ेगा एक। देखते हैं जम्मू में लूँगा या फिर आगे कश्मीर में लूँगा।